कौन है वो ज्योतिष बाबा जिन्हें साथ लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे मोदी? समय पूछकर भरा पर्चा, बदन पर धोती, गले में गमछा और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा क्या हिमालय से सीधा काशी पहुंचे हैं? मोदी के हाथ में जो फाइल थी उस पर मार्कर से ऐसा क्या लिखा था जिसने अधिकारी को चौंकाया? ये तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कलेक्टर ऑफिस के बाहर गाड़ी से उतरते हैं। उनके आगे 2 एसपीजी कमांडो और उनके पीछे 4 कमांडो पैदल चलते नजर आ रहे हैं। व्हाइट पैजामा कुर्ता और ब्लू कलर का जैकेट पहने मोदी आगे बढ़ते हैं। वहां उन्हें दाढ़ी वाले एक बाबा मिलते हैं जिन्हें साथ लेकर मोदी अंदर पहुंचते हैं। यहाँ तस्वीरों में सीएम योगी भी मोदी के पीछे हो जाते हैं, पर वो बाबा मोदी के साथ साथ ही रहते हैं। यहाँ तक कि पीएम मोदी जब डीएमएस राजलिंगम को अपना नामांकन फॉर्म सौंपते हैं तो वो बाबा मोदी की बगल वाली कुर्सी पर बैठते हैं, जबकि सीएम योगी पीछे की कुर्सी पर नजर आते हैं, जिसे देखने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि ये बाबा कौन है। कई लोग ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ में अगाध आस्था रखने वाले और साधु संतों को दिल से मानने वाले मोदी ने इस बार हिमालय से बाबा जी को बुलाया है और ये वही बाबा है। इनकी बड़ी दाढ़ी और लंबे बाल इस बात की गवाही दे रहे हैं। इन्होंने बरसों कड़ी तपस्या की है। इनकी वेशभूषा ये बताती है कि ये कोई संत महात्मा है। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं तो ये पूरी तरह से सच नहीं है, बल्कि ये बाबा एक बहुत बड़े ज्योतिष है और इनका नाम है आचार्य गणेश शास्त्री द्रविड़ है। ये दक्षिण भारत के रहने वाले हैं और बरसों पहले ये काशी आए तो यही के रामघाट इलाके में गंगा किनारे रहने लगे। आचार्य गणेश शास्त्री द्रविड़ जगत गुरु रामानंदाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हैं। कहते हैं इन्होंने ही राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए शुभ मुहूर्त निकाला था, जिस पर कई लोग सवाल भी उठा रहे थे कि 22 जनवरी को नहीं बल्कि रामनवमी पर रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। और पीएम मोदी इन पर इतना यकीन करते हैं कि तारीख नहीं बदली और काशी विश्वनाथ मंदिर का कायाकल्प करने के बाद पूजा का शुभ मुहूर्त भी इन्होंने ही निर्धारित किया था। ऐसे में आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अगर ये बहुत बड़ी ज्योतिष है तो फिर मोदी के साथ नामांकन भरवाने क्यों आए? क्या मोदी इस बार ज्योतिष के सहारे चुनाव जीतेंगे? तो इसकी भी वजह आपको समझाते हैं। दरअसल पीएम मोदी ने इस बार अपने नामांकन के लिए जिन 4 प्रस्तावकों का नाम दिया था उसमें से एक नाम आचार्य गणेश शास्त्री द्रविड़ का भी था और इन्होंने ही पीएम मोदी को ये शुभ मुहूर्त निकाल कर दिया था कि 14 मई को आपको नामांकन करना चाहिए। इसलिए नामांकन के दौरान भी पीएम मोदी इनसे बातचीत करते नजर आए। इनके अलावा पीएम मोदी के 3 और प्रस्तावक ओबीसी समाज से बैजनाथ पटेल और लालचंद कुशवाहा, जबकि दलित वर्ग से संजय सोनकर रहे। लेकिन बड़ी बात यह रही कि पीएम मोदी जब नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो और अपनी फाइल कुर्सी पर बैठे साहब को पकड़ाई तो उन्होंने पहले पूरी फाइल प्रोटोकॉल के हिसाब से देखी तो फिर एक जगह उनकी नजरें जाकर रुक गई। आप ये फाइल देखिए जिस पर कुछ पीले मार्कर से लिखा नजर आ रहा है। कैमरे में साफ तो समझ नहीं आ रहा है कि लिखा क्या है, पर ऐसा लगता है कि अंदर जो डॉक्यूमेंट होंगे उसके हाईलाइट होंगे। मोदी ने अपने नामांकन में जिस तरह से सियासत से लेकर आस्था तक का ख्याल रखा है वो ये बताता है कि पीएम मोदी ने विपक्ष के कई बड़े सवालों का जवाब बिना कुछ बोले दे दिया है। आप इस तस्वीर पर क्या कहेंगे? कमेंट कर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।